तुझे तो पता है ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं कुसुम। तू हमारे दिल के कितने करीब है। हमारे तीनों बेटे एक तरफ और हमारी इकलौती कुसुम एक तरफ। देख बेटा, अगर तुझे लगता है ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जीवन के कोई भी फैसले लेने में चूक कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है, गलत फैसले ले रही है, तू बोल हमें, हम सुधार लेंगे। लेकिन तेरा बोलना जरूरी है कुसुम। माँ, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। हमें इस शादी से कोई ऐतराज, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें हाँ की? सुना तुम दोनों ने? कुसुम ने हाँ कह दी। उसने अब भी कहा, तुम दोनों के सामने कहा कि उसे ये रिश्ता पसंद है, वो ऋषि से शादी करने के लिए तैयार है। किसी भी दबाव में आके नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है ना बेटा? हमारे दबाव में आके नहीं कह रही है, अपने मन से कह रही है। आज का दिन हम आरती रखेंगे। माता जी की कृपा से सब हो रहा है। हम माता जी के लिए आरती रखेंगे और उसके साथ पूरा परिवार बैठ के शादी के आगे की बात करेंगे। खुश रहे। कुसुम दी, आपको किसी के भी प्रेशर में आकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम लेना तो आप लीजिए ना, प्लीज। और अगर ऐसी कोई बात है जो आप माँ से कह नहीं पा रही हैं तो हमसे कह दीजिए, हम माँ से कह देंगे। कान्हा, भाभी, तुम दोनों से बेहतर ये कौन जानता है कि जो तकदीर में है वो ही होता है। आप तुम दोनों को ही देख लो ना। तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं चुना था, पर फिर भी किस्मत ने तुम दोनों की तकदीरें जोड़ दी। शायद हमारी भी किस्मत में यही लिखा हो, शायद हमारी किस्मत में यही लड़का हो, शायद हमारी पढ़ाई भी वही लिखी हो, या शायद थोड़ा इंतजार करना लिखा हो, किसे पता। जैसे तुम लोगों ने अपने नसीब में जो भी लिखा था उसे अपनाया, उसी के साथ आगे बढ़े, और देखो आज तुम दोनों खुश हो ना। शायद हमें भी इस नसीब पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए ना। मजा हवा के सामने खड़े रहने में है, पर समझदारी उसके साथ बहने में है कान्हा। नसीब में जो हो रहा है उसके साथ बहना और किस्मत के आगे घुटने टेक देना दो अलग चीजें दीदी। शादी के लिए हाँ कहकर आपने अपने नसीब को मंजूर किया, लेकिन किताब हाथ से छोड़कर अपने किस्मत के सामने घुटने टेक दिए। वो हम होने नहीं देंगे। पर कान्हा, यूएस में कब पढ़ाई शुरू होगी, क्या करेंगी, कब करेंगी, कैसे करेंगी, वो तब देखेंगे। लेकिन अभी आप ये एग्जाम जरूर देंगी। हाँ दी, आपने इतने सालों बाद जो कदम उठाया उसे पीछे मत लेके जाइए। उसके बाद शादी करनी है नहीं करनी, यूएस में पढ़ाई करनी है, यूएस जाना है या नहीं जाना, वो सिर्फ आपकी मर्जी होगी दी, सिर्फ आपकी। बोलो माता रानी की जय।
हाथ ठीक है ना तेरा? आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है थी। बोलो माता रानी की जय। यही चाहती थी ना तुम कि सब साथ रहें, खुश रहें। हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। तुम किसी चीज की टेंशन मत लेना, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे। थैंक यू कान्हा, मुझे हमेशा बहुत प्राउड फील होता है तुझ पे। हाँ हाँ पहुंच गए। What the फसाद? ड्रैगन दादी? सुखी है। क्यों रे लल्ला, ये हम क्या देख रहे हैं? अपनी बीवी के आगे पीछे उसके इशारे पे काहे नाच रहा है? बीवी के इशारों पे तो सभी नाचते हैं, हम कौन से खेत की मूली हैं? बदमाश। और किसी ने पहचाना नहीं हमें क्या? सदा सुहागन रहो, खुश रहो, खुश रहो। बस बस बस, सबको आशीर्वाद, सबको बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते जीजा जी। खुश रहो। इतने सालों में निर्मला मौसी आई नहीं, आज अचानक आ गई। अरे नकुल, मेरा सामान तो लिया बेटा। लल्ला, रिक्शा वाले को पैसे भी दे देना। जी। अरे मौसी जी, आप ऐसे अचानक पहले बता दिया होता, हम कान्हा या नकुल को भेज देते आपको लाने के लिए। अरे कुसुम के रिश्ते की बात सुनी तो रहा ही नहीं, क्या दौड़े चले आए हम। तू कान्हा की दुल्हन है ना? यहाँ आओ। सुखी रहो, दूधो नाव पूतो फलो। वैसे कितना वक्त हुआ ब्याह को? कसूर तेरा ना है बहू, कसूर तो तेरी सास का है, जिसने चौधरी खानदान के रीत रिवाज तुझे ना सिखाए। क्यों रे सरोज, पल्ला ना है बहू के सर पर? वो मौसी जी, अब इंदु की बेटी है तो क्या उस पे जाएगी? तुझे सोचना है कि ये इंदु की बेटी नहीं, चौधरी खानदान की बहू है। आइए ना मौसी जी, आप आइए आइए, अंदर आइए।
अब हमें समझ आया कि आप इन्हें ड्रैगन दादी क्यों बुलाते हो। इन्होंने आते ही आग बरसाना शुरू कर दिया और हमें तो लग रहा है भाभी इनकी सबसे सॉफ्ट टारगेट होगी। लेकिन तो फिक्र मत करना, पर हम सयूरी की शील्ड बने रहेंगे, आज तक नहीं आने देंगे उस पर। दादी पता है कितने सालों बाद हम ये नमकीन खा रहे हैं, आपके अलावा कोई नहीं बनाता इसे। और कोई कोशिश भी करे ना तो इसके जैसे नहीं बना सकता। अरे मौसी, पिछले 1 साल में इतना कुछ हो गया और आप माफ कर भी दे लल्ला, हम भी तो तरस गए थे ना तुम सबसे मिलने के लिए, पर क्या करते, संकल्प के अनुसार तीरथ पूरा नहीं करते तब तक हम वापस नहीं लौट सकते थे ना। अब देख इतनी खुशखबरी आ गई है, अब तो सारे शुभ कार्य करा के जाऊंगी मैं यहाँ से। हमारे कुसुम का ब्याह हो जाए तो मेरे तो सारी तीर्थ यात्रा सफल। आपने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। अब सारी रीति सारे रिवाज एकदम अच्छे से होंगे, बिना किसी भूल चूक के। सिर्फ रस्में ही नहीं बहू, बाकी सब भी बड़ी धूमधाम से होगा। शादी के मामले में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हमारी भी शादी की व्यवस्था इसी ने की थी। अरे तो क्या करते जीजाजी, दीदी की तो शादी हो रही थी ना, बचा कौन? हम ही बचे ना अम्मा की मदद करने के लिए। हाँ? लो हो गया। अब बाबूजी और मौसी के बीच जीजा साली वाला झगड़ा शुरू। अरे नहीं लल्ला, अब झगड़े की उम्र गई। अब तो निर्मला हमें खूब आदर सत्कार देगी, क्यों निर्मला? हाँ, आदर सत्कार तो हमें मिलना चाहिए। एक तो हम हुए इकलौती साली और ऊपर से 2 साल के बाद आए हैं यहाँ, है ना? क्यों रे कान्हा की दुल्हन, तुझे कुछ याद भी है कि नहीं हमारी बातें? बचपन की मार भूल गई क्या? मार? याद आया, वो आप जो कच्चे आम का अचार डालती थी वो चुरा के मैं खा जाती थी तो बहुत मार पड़ती थी। अच्छा है, मार और अचार अच्छा कॉम्बिनेशन है। ना कान्हा, अचार और मार, यूं ही बिना वजह ना मारती थी मैं इसे। हाँ, बहुत सर चढ़ा रखा था बलवंत ने इसे, बचपन से ही अलग ही चलती थी ये। दादी हमारी भाभी ना आज भी सबसे अलग है, सयूरी शर्मा चौधरी, है ना भाई? हाँ, लेकिन ये मार वाली बात हमें पता नहीं थी। अच्छा, और याद होती तो क्या, आज बहू की शिकायत लगा था। नहीं, एटलीस्ट दादी मासी का नाम लेके धमका तो सकता था ना। अरे सर पे पल्ला तो ठीक से ना रख सके कान्हा की दुल्हन, कम से कम 32 ही तो अंदर कर ले। ये क्या तरीका है बड़े बुजुर्ग के सामने खी करके हंसने का? अरे घर की बहू बेटियां ना करे ऐसा, हंसी आए भी ना तो ऐसे मुंह दबा के हंसे, और तू तो सबके सामने ऐसे दांत दिखा रही है। ये ज्यादा हो गया। मौसी जी, आप ये चक्के देखिए ना कैसे बनाए। कान्हा सुन। सयूरी क्या चल रहा है? अभी तो हम चुप रहे, कुछ नहीं कहा, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाएंगे और चुप रहना भी नहीं चाहिए। पर हर बात पे रिएक्ट करना और उनकी बातों को काटना, ये भी तो ठीक नहीं है ना कान्हा। वैसे भी वो कुछ दिनों के लिए आए, फिर क्यों उनसे बहस करना, उन्हें नाराज करना? बट आई फील इट्स नॉट हर फॉल्ट कान्हा। जिस जमाने की है, वो जिस जगह से आए हैं वहां पे लोग ऐसा ही करते आए हैं, वो भी हमेशा से ऐसा करते आए हैं। तो इसलिए कुछ एक या 2 महीनों में हम इन्हें बदल तो नहीं सकते है ना। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। और ये पल्लू की तो बात है ना, मुझे कोई इशू नहीं है कान्हा। अरे इशू पल्लू नहीं था, इशू जबरदस्ती है। तू पल्लू ले, घूंघट ले ले, 5 मीटर लंबा घूंघट ले ले, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तेरी मर्जी होनी चाहिए, कोई तुझे फोर्स नहीं करना चाहिए। वैसे भी इट्स हाई टाइम कि लोग ये बात समझें कि रिस्पेक्ट पल्लू से नहीं आती, दिल से आती है। आई नो कान्हा, और तू अभी ये सब छोड़, हम अपनी एनर्जी कहीं और यूटिलाइज करते हैं ना। फॉरगेट इट।
देख सयूरी, ये जो रिवाज, प्रथा, जो भी चीज है, ये किसी के लिए सजा नहीं होनी चाहिए। और एक आखिरी बात, हम कह रहे हैं तुझसे कि जो चीज की आदत नहीं हो ना, उसे जबरदस्ती करो तो गड़बड़ हो जाती है, हमेशा प्रॉब्लम होती ही है। देख लेना तू। वाह नकुल, ये तुम लाए हो? हाँ, क्यों पसंद नहीं आया तुम्हें ये? अरे नहीं, मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे तुम्हें हमारी चॉइस इतनी पता थी? नहीं मतलब कब और कैसे जाना तुमने इसे? हमने नहीं। और तुम ये गिफ्ट नहीं भी लाते ना तब भी चलता, और अगर तुम इतने प्यार से लाए हो तो हम मना भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है नकुल, हमें कितना स्पेशल फील हो रहा है। थैंक यू वंस अगेन। रश्मि, थैंक्स सिर्फ हमें नहीं, थैंक्स भाभी को भी कहना। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी नहीं, भाभी की भी पसंद है। हाँ मतलब तुम तो जानती हो ना कि ये कपड़े, ज्वेलरी, पर्सेस, ये सब में हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। इतने सारे कलर्स, इतने सारे डिजाइन, इतने सारे साइजेस, हमें तो चक्कर आ जाता है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, सीधे भाभी को कॉल लगा। वीडियो कॉल पे उन्होंने हमें हेल्प की और हमने सिलेक्ट की। तो भाभी को भी थैंक्स बनता है ना, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, दादी हमारा वेट करी होगी। गुड नाइट।